अस्सलामुअलैकुम। तो रुबना किचन में आज बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी बेसन वाली नान कढ़ाई। तो आज हमने इसके अंदर बेसन भी ऐड करा है, उससे जो है ये और ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता और बहुत ही सोंधी सी जो है ये नान कढ़ाई बन के रेडी होगी। तो गाइज़, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, बिलीव मी, सब्सक्राइब करें और इतनी मज़ेदार सी नान कढ़ाई का मज़ा लें। तो फिर देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिए हैं। 2 कप मैंने चीनी लिया, उसके अंदर 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, वो भी मैंने साथ में ही पीस ली हैं। 3 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप मैंने बेसन लिया है, यानी कि कुल मिला के 4 कप हो गए। और 2 कप मैंने लिए हैं घी के, और ये चीनी पिसी हुई रखी हुई है जो मैंने आपको भी बताया था। मैंने मिक्सी के जार में इसको पीस लिया है। 1 कप बेसन लिया है, 3 कप मैदा है, 1 कप बेसन है। तो गाइज़, ये हो गए हमारे थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और कप अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो ठीक है, और अगर मेजरिंग कप नहीं है तो कोई से भी कप से जो है आप नाप ले लें, लेकिन तमाम चीज़ें उसी से ही मेजर करिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने लिया बेकिंग पाउडर, और 1 पिंच लिए है मैंने नमक, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और मैंने इस वाले कप से जो है मेजरमेंट करी है। अगर आपके पास एक रेगुलर कप है आप उससे ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें फिर उसी ही कप से करिएगा। अब मैं ड्राई जो मैदा है उसके अंदर मैं डाल दूँगी बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, और 1 पिंच नमक जो है वो इससे ज़्यादा मत करिएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने क्या डाला है बेकिंग पाउडर, सोडा मत डालिएगा, बेकिंग पाउडर डालना है और नमक डालना है। उसको मैंने जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि बेकिंग पाउडर और नमक जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। और घी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून नहीं, 2 टेबल स्पून नहीं, 2 कप मैंने लिए हैं, 2 कप लिए हैं। और इस तरह का जमा हुआ ही होना चाहिए। और 2 कप चीनी है, और चीनी के अंदर ही मैंने 5 अदद जो सब्ज़ी इलायचियाँ हैं वो भी मैंने पीस ली हैं। अब चीनी और घी को हम अच्छे से जो है विस्क की मदद से फेंटेंगे, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और बिल्कुल लाइट हो जाए। ये मतलब हल्का हो जाए और वाइट कलर का हो जाए ये, जिस तरह का ये देखें, इस तरह का होना चाहिए आपका भी। तो इस तरह हमने विस्क की मदद से इसका जो है वो कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है। इस तरह का इसका टेक्सचर हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदे के अंदर डालेंगे हम 1 कप बेसन। तो ये देखें, अगर आपको बेसन पसंद नहीं है तो आप 1 कप मैदा और ऐड कर सकते हैं, तो आपके ये 4 कप मैदा हो जाएंगे। लेकिन बेसन ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। बेसन ऐड करने के बाद तो ये और ही ज़्यादा सोंधी हो जाती है। अब मैंने चीनी और घी के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दिए हैं, जिसके अंदर 3 कप मैदा है और 1 कप जो है वो बेसन है। अब मैं इसको अच्छे से जो है इसकी डो बनाऊंगी, और बेसिकली जो मैंने घी लिया है उसी से इसकी डो बनेगी। और अगर ये जो है वो इस तरह कंबाइंड ना हो और बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हो तो आप 2 से 3 टेबल स्पून घी और ऐड कर सकते हैं, तो आपकी इस तरह की सख्त सी डो बन जाएगी। और मैंने जो 1 टेबल स्पून था ना, उसी के नाप से जो है वो तमाम नान कताइयाँ जो है वो रेडी करी हैं, ताकि इनका बेकिंग टाइम भी जो है वो सेम हो। और 180 सेल्सियस के ऊपर जो है मैंने इसको बेक करा है। और भगोने में भी आप इसी तरह बनाएंगे, प्री हीट करेंगे पहले किसी भगोने को, और उसके नीचे स्टैंड रखेंगे, और ये जो है वो हम इसके अंदर नान कताई रखेंगे, और फिर कवर कर देंगे भगोने को। और भगोने में जो हम जब बनाएंगे कढ़ाई में या भगोने में, तो उसका बेकिंग टाइम जो है ओवन से जो है वो ज़्यादा होगा। ओवन में सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है 9 से 10 मिनट में बन के रेडी होंगी, जबकि भगोने में जो है ये 20 से 25 मिनट लेंगी। तो ये देखिए गाइस, हमारी मज़ेदार सी नान कताइयाँ बन के रेडी हो गई हैं। और हमने इसके अंदर जो है वो अंडे का ब्रश करा था, और गार्निशिंग के लिए आपका जो दिल चाहे, बादाम हो, पिस्ते हो, व्हाटएवर जो भी आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी बन के नान कताइयाँ रेडी हो गई हैं। बिलीव मी, ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भी जो है वो सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये अभी अभी निकली हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब आप बेक करिएगा तो इसको बिल्कुल भी मत छूइएगा। जब कम से कम 10 मिनट हो जाए उसके बाद आप जो है उसको इस तरह डिश आउट करिएगा, वरना ये इतनी गर्म होती हैं और इतनी नरम भी हो रही होती हैं, टूट जाती हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।